सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू mahindraguru.com, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा गुरु। जी हाँ, स्वागत है आपका महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल mahindraguru.com पर, जहां आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन वाले पोर्शन को। एक्चुअली जैसे कि आपको पता ही है, एरर डिटेक्शन का जो पोर्शन है, सारे हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज के चैप्टर्स हैं, हर किसी में से कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर आता है। और आज हमने इसी तरीके का एक पोर्शन लिया है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसमें से भी काफी सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं बन जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। क्लियर? तो आज हम इसे शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा। जो मेरा सजेशन होगा, आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा और जो भी एरर में जो भी न्यू रूल आपको लगता है उसको जरूर अप्लाई करिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? क्योंकि प्रॉपर असाइनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स की। क्लियर? चलिए ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देने जा रहे हैं। यहां पर आपको उसका आंसर देना होगा, जो भी आपको आंसर लगता है। देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे उसका रूल, उस पर बेस क्या है। क्लियर? तो आपकी स्क्रीन पर यह आया आपके सामने पहला क्वेश्चन। जी हां, क्वेश्चन दिया हुआ है, द न्यू पॉलिसी लॉन्च बाय द LIC प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर द वेरी न्यू कनेक्टेड कस्टमर्स। जी हां, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, जरा देखिए, बताइए इसमें से एरर क्या हो सकता है। और एरर करने के लिए आपके पास 10 सेकेंड है और आपका टाइम शुरू हो गया अब। जी हां, एक एक चीज देखिए क्या हो सकता है एरर। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सारी चीजों को माइंड में रखिएगा। जी हां, आंसर्स दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, काफी लोग आंसर्स दे ही रहे हैं, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। देखते हैं यहां पर आंसर होगा क्या। बट आंसर करने से पहले हम एक चीज अपने दिमाग में रखेंगे, जिस तरीके से हम कभी भी किसी भी एरर को सॉल्व करते तो शुरुआत से लेकर हमें क्या क्या चीजें माइंड में रखनी होंगी। जैसे कि यहां पर हमारा सेंटेंस शुरू हुआ द न्यू पॉलिसी से, तो हमें पता चल गया आर्टिकल दा दिया हुआ है। और आपको पता है अगर आर्टिकल कहीं भी दिया होता है तो आर्टिकल हमेशा आता है नाउन के लिए। किस चीज के लिए आता है? नाउन के लिए आता है। तो हमें देखना है यहां पर नाउन कहां है। हमने देखा द न्यू पॉलिसी, तो नाउन क्या हो गया हमारा? पॉलिसी। पॉलिसी नाउन हो गया। अब अगर कहीं भी आप देखते हैं नाउन, तो नाउन को अपने दिमाग में आते ही एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो नाउन पर बेस्ड और एरर बन सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने यहां देखा कि कहीं भी पूरी इंग्लिश में आप देखते हैं कि नाउन दिया है, नाउन दिया है, और नाउन से पहले अगर जनरली कोई वर्ड दिया हुआ है जो नाउन की क्वालिटी बताता है, तो जनरल केसेस में वो जो वर्ड होगा वो आपका एडजेक्टिव का प्लेस होता है। किसका प्लेस होता है? एडजेक्टिव का। ये जो बात बताई जा रही है नोट करते रहिएगा नोटबुक में। एडजेक्टिव का प्लेस होता है। एडजेक्टिव से पहले अगर कोई वर्ड दिया है जो जनरली एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, तो जनरल केसेस में वो जो वर्ड होगा वो हमारा एडवर्ब का प्लेस होता है। किसका प्लेस होगा? एडवर्ब का प्लेस। क्लियर है यहां तक बात सभी को? एग्जैक्टली हमने देखा अगर एडवर्ब की कोई क्वालिटी बताएगा तो आपको याद रखना वो प्लेस भी एडवर्ब का ही होगा। एग्जैक्टली अगर हम एडवर्ब की क्वालिटी आगे बताते जाते हैं तो वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब ही होंगे। तो जनरल सी चीज दिमाग में हमारी ये आई कि अगर नाउन दिया है और नाउन से पहले कोई वर्ड है जो कि उसकी क्वालिटी बता रहा है, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले कोई वर्ड है जो उसकी क्वालिटी बताएगा, दैट इज एडवर्ब। और एडवर्ब से पहले कोई वर्ड है जो उसकी क्वालिटी बताएगा, वो भी एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब कई सारे एडवर्ब्स ऐसे हो सकते हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर आर्टिकल होता है तो आगे नाउन होना जरूरी है, क्योंकि जो आर्टिकल होगा वो नाउन के लिए ही तो वर्क करेगा। एग्जैक्टली यहां नाउन दिया है तो यहां हो सकता है यहां आर्टिकल भी होना जरूरी है। क्लियर हुई ये बात? चलिए एग्जैक्टली यही अपना रूल हम दिमाग में रखकर आगे बढ़ते देखते हैं कहां एरर हो सकता है। देखिए, पढ़ना शुरू किया हमने, द न्यू पॉलिसी आर्टिकल दा दिया हुआ है, यानी कि नाउन होना चाहिए। पॉलिसी हमारा नाउन हो गया। नाउन से पहले कोई वर्ड होगा, जनरली एडजेक्टिव का प्लेस होगा। हमने देखा न्यू पॉलिसी एक ऐसी पहले पॉलिसी जो कि न्यू है, ये उसकी क्वालिटी बता रही है, यानी कि जो प्लेस हो गया ये हमारा एडजेक्टिव का प्लेस हो गया। आगे बढ़ते हैं, द न्यू पॉलिसी लॉन्च बाय द LIC, जो LIC ने लॉन्च की है न्यू पॉलिसी, प्रूव टू बी बेनिफिशियल, वो बेनिफिशियल प्रूव हुई। किनके लिए? आगे दिया है फॉर, जो कि है हमारी प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन आ गई, प्रपोजिशन से रिलेटेड भी एक चीज आपको दिमाग में रखनी होगी, क्योंकि जैसे आप ये रूल सीखते हैं आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको कहीं प्रपोजिशन दिखता है पूरी इंग्लिश में, तो
तो एक चीज दिमाग में रखनी है कि प्रपोजिशन है जो कि हमें पोजीशन बता रहा है, तो उसके बाद जो वर्ड आना चाहिए वो नाउन ही होना चाहिए। बात समझ आ रही? तो हमने देखा फॉर दिया हुआ है हमारी प्रपोजिशन हमें मिल गई, इसके बाद हमें नाउन ढूंढना है, तो फटाफट ढूंढते हैं यहां नाउन क्या है। फॉर द वेरी न्यू कनेक्टेड कस्टमर्स, तो नाउन हो गया हमारा यहां पर कस्टमर्स नाउन हो गया। इसके बाद एग्जैक्टली यही फॉर्मेशन दिमाग में रखनी जो अभी भी हमने पढ़ी कि नाउन है, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, देन आर्टिकल होगा। तो पढ़ना शुरू करते हैं। कस्टमर्स हो गया जो कि नाउन है, नाउन से पहले दिया है कनेक्टेड जो कि प्लेस हो गया हमारा एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड होगा जो कि एडवर्ब होना चाहिए, हमने देखा न्यू हमारा प्लेस होना चाहिए एडवर्ब का। बट अभी अभी हमने पढ़ा है न्यू तो हमारा एडजेक्टिव होता है, जो शुरुआत में हमने पढ़ा था न्यू पॉलिसी। इट मींस जो एरर हो गया वो हमारा यहां हो गया, न्यू की जगह होना चाहिए न्यूली। तो आंसर हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया हमारा सी कि न्यू कस्टमर्स की जगह न्यू कनेक्टेड कस्टमर्स की जगह न्यूली कनेक्टेड कस्टमर्स होना चाहिए, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जो ये रूल है जो बताया गया है इसको नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिएगा, माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड ही एरर्स बहुत सारे बन जाते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पर्टिकुलर रूल पता है तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। क्लियर? तो ये समझ आया होगा आई होप। और हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? तो आपके पास फिर से 10 सेकेंड होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रूल्स को माइंड में रखिएगा, देन उसके बाद बताइएगा क्या उसमें एरर हो सकता है। क्लियर? और आपका ये दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हां, पढ़िए, बताइए। मोर देन वन स्टेक होल्डर हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन। जी हां, क्या हो सकता है आंसर? वही सारे रूल अपने दिमाग में रखने हैं जो जर्नली होते हैं। बिल्कुल। और आपके 10 सेकेंड अब खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। क्लियर? चलिए, अभी से पहले हमने पढ़ा था एक रूल जो कि हमारा छोटा सा रूल था जिसको आपको अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा हम यहां देखते हैं दूसरा रूल क्या होता है, उसके बाद देखेंगे एरर क्या होगा। क्लियर? जैसे कि आपको पता है कि अगर कहीं कोई हमारा वर्ड दिया है जो कि नाउन है, अगर कोई वर्ड जो कि नाउन है हमारा, नाउन सिंगुलर होना है या प्लूरल डिपेंड करता है उससे पहले यूज होने वाले वर्ड पर। उससे पहले कोई अगर ऐसा वर्ड दिया है जो हमें सिंगुलैरिटी शो कर रहा है तो नाउन आपका सिंगुलर होगा, और अगर कोई ऐसा वर्ड दिया है जो प्लूरैलिटी शो कर रहा है तो नाउन आपका प्लूरल होगा। क्लियर? हमें पता चल गया नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, जैसा भी है हमें यहां से पता चला। उसी पर बेस्ड होती है हमारी वर्ब कि हमारी वर्ब कैसी होनी है। तो आपको एक बात याद रखनी है, वर्ब आती है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो एक बात अलग है, बट सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, ये बात याद रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा इस चीज को कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर दिया हुआ है तो पूरी इंग्लिश में जो वर्ब आएगी ये भी हमेशा सिंगुलर ही रहेगी, ये कभी प्लूरल हो ही नहीं सकती। भले ही वहां पर सेंस कैसा भी आए, एक से ज्यादा की बात हो रही हो या एग्जैक्टली एक की बात हो रही है, आपको फॉर्मेशन पर ध्यान देना होगा। फॉर्मेशन में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो जो वर्ब होगी वो भी आपकी सिंगुलर ही होगी। आइए देखते हैं यहां पर इसका एरर क्या हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ा हमने, मोर देन वन स्टेक होल्डर, एक से ज्यादा स्टेक होल्डर की बात हो रही है, बात एक से ज्यादा की हो रही है। बट हमने देखा यहां जो सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट है स्टेक होल्डर जो कि सिंगुलर है, यानी जो नाउन है वो सिंगुलर है क्योंकि इससे पहले दिया हुआ है वन दिया हुआ है, नाउन सिंगुलर है। और आपको पता चल गया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा सिंगुलर ही होगी। एग्जैक्टली तो आंसर जो आपका होगा वो हैव हट जाएगा, हैव की जगह सिंगुलर वर्ब आपकी हैज आ जाएगी। तो आपने पढ़ना शुरू किया, फिर से देखिए, मोर देन वन स्टेक होल्डर, एक से ज्यादा स्टेक होल्डर हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है इन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में, आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन, यानी डिमोनेटाइजेशन के बाद। बात समझ आ रही है? तो ये जो रूल है, नेक्स्ट रूल काफी इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोर देन वन स्टेक होल्डर की बात हो रही है तो एक की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात एक से ज्यादा की हो रही है, बट जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी क्योंकि डिपेंड करता है वर्ब कि आपका सब्जेक्ट कैसा दिया है। बात समझ आई? चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें देखेंगे उस पर कौन सा हमारा रूल अप्लाई होता है। क्लियर? चलिए ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फटाफट सॉल्व करिएगा। ये सॉरी आंसर है ये क्वेश्चन, इन द ब्रांच मॉडल द इलेक्शन कमीशन इज ऑफन कॉल्ड एन इलेक्टोरल ब्रांच
and is usually a constitutionally recognized separate branch of government with its members appointed by either executive and the legislative branch. जी हाँ, आंसर क्या होगा बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जी हाँ, देखिए फटाफट बताइए। दिखने में थोड़ा बड़ा है क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस जो बड़े होते हैं उसमें एरर बहुत छोटे छोटे बारीकी एरर होते हैं, आपको बड़े ध्यान से देखना होगा कि इसमें एरर क्या हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल, 10 सेकेंड आपके खत्म हो चुके हैं और अब देखते हैं इसमें क्या रूल हमारा अप्लाई होता है। देखिए पढ़ना शुरू करें, वन बाय वन हम सारी चीजों को देखते हैं। जो अभी अभी रूल हमने पढ़ा उसको अप्लाई करके देखते हैं कहां अप्लाई हो रहा है कहां नहीं। शुरुआत हमने देखी इन द ब्रांच मॉडल, इन दिया हुआ है जो कि प्रेपोजिशन है, हमें देखना है आगे नाउन क्या होना चाहिए। नाउन दिया है आगे, ब्रांच मॉडल दोनों नाउन की तरह ही वर्क कर रहे हैं, आर्टिकल भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं ब्रांच मॉडल में। द इलेक्शन कमीशन इज ऑफन कॉल्ड, जो इलेक्शन कमीशन है उसको अक्सर बुलाया जाता है, क्या कहकर बुलाया जाता है, एन इलेक्टोरल ब्रांच। एन दिया है जो कि आर्टिकल है यानी नाउन होना जरूरी है। नाउन हमारा क्या दिया है, जी हाँ ब्रांच, नाउन हो गया ब्रांच। नाउन से एग्जैक्टली पहले जो वर्ड होगा वो होगा एडजेक्टिव। इलेक्टोरल दिया है जो कि एडजेक्टिव है, यानी कि सेंटेंस यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहां पर, एंड इज यूजुअली अ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड सेपरेट ब्रांच, और ये यूजुअली जो है कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड सेपरेट ब्रांच है, यानी कि आगे फिर हमने देखा इंडेफिनिट आर्टिकल ए दिया हुआ है, नाउन होना चाहिए। नाउन हमारा यहां आ गया, एक ब्रांच दिया हुआ है, नाउन हो गया, सेपरेट हो गया, एडजेक्टिव का प्लेस, एडवर्ब का प्लेस, उसके पहले एडवर्ब का प्लेस यानी कॉन्स्टिट्यूशनली हो गया। आगे फिर बढ़ते हैं, यानी कि फॉर्मेशन यहां तक बिल्कुल करेक्ट हो गई है। आगे बढ़ते हैं, सेपरेट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सेपरेट ब्रांच है विद इट्स मेंबर, उसके मेंबर्स के साथ, यानी कि सिंगुलर था, यहां तक भी क्लियर हो गया। अपॉइंटेड बाय, जो कि अपॉइंट होते हैं इधर एग्जीक्यूटिव, या तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा, एंड द लेजिस्लेटिव ब्रांच, या फिर लेजिस्लेटिव ब्रांच के द्वारा। तो आपने दोस्तों ये पढ़ा होगा एक रूल कि इधर हमेशा और को फॉलो करता है एंड को नहीं। जहां पर बात होती है सिलेक्शन की, या तो ऐसा या तो वैसा, तो इधर एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेटिव ब्रांच। यस एग्जैक्टली, जो ये एंड दिया हुआ है, एंड हमारा एरर हो गया और इसमें इसकी जगह आएगा और। एरर बहुत इजी है, इजीली आप पहचान भी लेंगे, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप इस पर्टिकुलर रूल को दिमाग में रखते हैं तो ज़्यादा आपको बिल्कुल प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप माइंड में रखिए और स्पीड से पढ़ने की कोशिश करिएगा, विद इन 10 सेकेंड ही आपको एरर पहचानना है। बात समझ आई? तो आपका एरर इसमें हो गया है जो एंड की जगह और आना है। क्लियर हुआ? तो ये 3 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। 3 क्वेश्चन पर डिफरेंट आपके रूल्स बने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका रूल क्या होगा, उस नेक्स्ट रूल के बेस कौन सा आपका क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, इन दिस मीटिंग वर प्रेजेंट आवर प्राइम मिनिस्टर, इस मीटिंग में हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट थे, अलॉन्ग विथ, साथ में, सम ऑफ द डेलीगेट्स ऑफ हिज पार्टी, उनकी पार्टी के कुछ डेलीगेट्स भी प्रेजेंट थे। डेलीगेट्स का मतलब उनके जो मेंबर्स थे, टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। बताइए इसमें एरर क्या होगा? 10 सेकेंड है आपके पास। जी हाँ फटाफट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नेक्स्ट रूल है, नया रूल है, कई लोगों को पता भी होगा। देखिए फटाफट देखिए, आंसर बताइए इसका। जी हाँ आंसर आने लग गए। हाँ देखिए फटाफट देखते हैं इसमें आंसर हमारा क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, वो चीज क्या है जरा देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले यहां से, इन द मीटिंग, मीटिंग में वर प्रेजेंट, वर से मालूम पड़ गया एक से ज्यादा लोग प्रेजेंट होंगे। कौन कौन प्रेजेंट है? अब प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट है, साथ में कौन प्रेजेंट है? सम ऑफ द डेलीगेट्स ऑफ हिज पार्टी, उनकी पार्टी के कुछ डेलीगेट्स यानी कुछ मेंबर्स प्रेजेंट है। जाहिर सी बात है एक से ज्यादा की बात हो रही है। टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्राइसिस, क्राइसिस के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। यानी अगर हम पढ़ें तो हमारे हिसाब से सेंटेंस तो करेक्ट लग रहा है, बट वही बात है कि आपको देखना होगा फॉर्मेशन क्या हो सकती है, क्योंकि हमें फॉर्मेशन बेस्ड वर्क करना है, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कुछ कंजंक्शन हमारे ऐसे होते हैं कि जिनसे अगर कभी 2 सब्जेक्ट कनेक्ट हो, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं कि जिनसे अगर कभी भी 2 सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो जो वर्ब आएगी हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यानी फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा देन प्लूरल वर्ब आएगी।
फर्क नहीं पड़ता एक की बात हो रही है या ज्यादा की बात हो रही है, उन कंजंक्शंस को आपको याद ही करना होगा। आप बुक्स उठाएंगे तमाम कंजंक्शन ऐसे मिल जाएंगे, दो चार जैसे आपको एग्जांपल दें हम होते हैं, जैसे विद हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, टुगेदर हो गया, टुगेदर विद हो गया, एज वेल एज हो गया, इन एडिशन टू हो गया, एंड सो ऑन। तमाम ऐसे कंजंक्शन है। हमने देखा उनमें से ऐसा कौन सा कंजंक्शन है जो यहां पर दिया है। हमने पढ़ना शुरू किया था इन द मीटिंग, इस मीटिंग में वर प्रेजेंट थे आप प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया। अलॉन्ग विद, साथ में, सम ऑफ द डेलीगेट्स ऑफ हिज पार्टी, उनकी पार्टी के कुछ डेलीगेट्स भी, यानी थे तो दोनों, और कंजंक्शन यहां पर आ गया हमारा अलॉन्ग विद, जो कि हमें यह शो कर रहा है कि यहां पर जो दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे उसमें जो वर्ब फॉलो होनी चाहिए वो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सब्जेक्ट फर्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इट्स एन ऑब्वियस जो यहां पर वर्ब आएगी वो वर्ब ना होकर वॉज हो जाएगी। बात समझ आ रही? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल तभी होगा जब याद हो जाएंगे सारे कंजंक्शन, तो इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। इन पर बेस्ड एरर बन जाता है, क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस दिए होते हैं, बट देखना वहां पर यह होगा कि एरर क्या है। एरर छोटे छोटे से आ जाते हैं। क्लियर है बात? तो आपका आंसर हो गया, यहां पर वॉज आ जाएगा, वर्ब को रिप्लेस कर देगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और उस पर बेस्ड हमारा रूल क्या है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए। द गवर्नमेंट हैज बैन, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया वन ऑफ इट्स हाउसिंग स्कीम इन अर्बन एरियाज आफ्टर फाइंडिंग इट इनकम्पैटिबल टू पीपल। आंसर बताइए। जी हाँ, देखिए कमेंट करते रहिएगा कॉन्टिन्यूसली और बताते रहिएगा, और ये भी पूछते रहिएगा अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ आ रहा, सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर देंगे उसे। क्लियर? तो हर एक क्वेश्चन को पूछते रहिएगा अगर प्रॉब्लम आती है वहां पर पर्टिकुलर किसी सेंटेंस में, पर्टिकुलर किसी वर्ड में। जी हाँ, और 10 सेकेंड आपके खत्म हो चुके हैं। फटाफट अब देखते हैं इसमें एरर हमारा क्या होगा। एक नया रूल अगर आपको नहीं पता, और अगर पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द गवर्नमेंट हैज बैन, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि सेंटेंस यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्या बैन कर दिया है? वन ऑफ इट्स, उसके किसी इट्स हाउसिंग स्कीम इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में कुछ स्कीम्स चल रही थी, हाउसिंग स्कीम्स, उसमें से किसी एक स्कीम को बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब अगर हम यहां बात करें कि स्कीम्स कई सारी चल रही थी, जिसमें से किसी एक स्कीम को बैन किया है, तो कहीं ना कहीं स्कीम्स ज्यादा थी जिसमें से बैन सिर्फ एक को किया है। तो यहां जो स्कीम है क्या ये प्लूरल नहीं होना चाहिए? यस और नो? यस और नो? देखिए कई लोगों को कंफ्यूजन जरूर होता है कि वन की बात हो रही है तो वन होना चाहिए। एक बात देखिए माइंड में याद रखेगा कि अगर कहीं भी सिलेक्शन की बात हो रही है, जहां हम किस चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा वहां पर प्लूरल होती हैं चीजें, नाउन प्लूरल होता है। कैसे? एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने कहा कि ये पेन है, आपको इसमें से कौन सा पेन चाहिए? अरे भैया पेन एक ही तो है, एक ही पेन है, तो इसमें से सिलेक्शन कैसे होगा? कम से कम 2 पेन होने जरूरी है, तभी तो हम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो याद रखिएगा जब कभी सिलेक्शन की बात हो रही है तो एक से ज्यादा चीजें होनी जरूरी हैं, तभी तो हम उसमें से कुछ सेलेक्ट कर पाएंगे। ये सुनो, एग्जैक्टली यहां दिया हुआ है, द गवर्नमेंट हैज बैन, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया वन ऑफ इट्स हाउसिंग स्कीम्स, सभी बहुत सारी जो हाउसिंग स्कीम्स चल रही थी उसमें से किसी एक स्कीम को बैन कर दिया है इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में, आफ्टर फाइंडिंग इट इनकम्पैटिबल, जब गवर्नमेंट को लगा कि जो स्कीम है वो इनकम्पैटिबल है टू पीपल, यानी लोगों के लिए। तो जो एरर हो गया हमारा, स्कीम की जगह हो जाएगा स्कीम्स। बात समझ आई यहां तक सभी को? और इस रूल को लिख लीजिएगा, कहीं भी सिलेक्शन होता है तो जो नाउन आएगा वो प्लूरल ही होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल होगा, एक से ज्यादा होगा, तभी तो उसमें से हमको सेलेक्ट कर पाएंगे। सिलेक्शन कितना भी हो सकता है, 2 थे, 2 में से हमने 1 सेलेक्ट किया, सिलेक्शन सिंगुलर हो गया। 10 थे, 10 में से हमने 2 सेलेक्ट किया, यानी सिलेक्शन प्लूरल हो गया। बट ओवरऑल जो सिलेक्शन करना होगा जिस नाउन में से, वो तो हमेशा ही प्लूरल रहेगा। बात समझ आई? चलिए ठीक है, यहां तक हुआ और आई होप यहां तक समझ आया होगा। ये 5 क्वेश्चन हो गए, अगले 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें आपके क्या रूल अप्लाई होते हैं। क्लियर? तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए आंसर क्या होगा। ए पर्सन यूजिंग वर्चुअल रियलिटी इक्विपमेंट is able to look around the artificial world
and with a high quality VR move about in it and interact with the features and items depicted in the headset. जी हाँ, देखिए इसमें एरर क्या हो सकता है बताइए। बहुत सिंपल है, दिखने में भले ही थोड़ा बड़ा लगे बट इट्स वेरी इजी। ध्यान से देखिए, आपको 10 सेकंड दिए नहीं लेकिन सेकंड शुरू हो चुके हैं। हाँ, देखिए देखिए, और 5 सेकंड आपको दिए, फटाफट देख के बताइए क्या इसमें एरर हो सकता है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या एरर होगा। जो भी आप लोगों ने बताया, जो भी आपको लगता है, देखते हैं आपको जो लगता है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए वही सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, हर जगह हर एक सेंटेंस में। शुरुआत करते हैं यहां से दिया हुआ ए पर्सन, इंडेफिनिट आर्टिकल दिया है यानी कि नाउन होना जरूरी है। आर्टिकल आ गया, पर्सन आ गया यानी कि शेप भी सिंगुलर है। जैसे ही आप देखते हैं कि नाउन आपका सिंगुलर हो गया, इट मींस जो आगे आने वाली वर्ब है वो कैसी रहेंगी, अभी अभी पढ़ा हमने। जी हाँ, आगे आने वाली सारी वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। क्लियर, नाउन सिंगुलर है, पूरी इंग्लिश में आप वर्ब भी जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। आंख बंद करके बस इतना ही लिख देना है। क्लियर, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्या बात हो रही है। ए पर्सन, एक वो इंसान, यूजिंग वर्चुअल रियलिटी इक्विपमेंट, जो वर्चुअल रियलिटी इक्विपमेंट यूज कर रहा है, इज एबल टू लुक, वो काबिल है, लुक अराउंड द आर्टिफिशियल वर्ल्ड, यानी कि आर्टिफिशियल जो वर्ल्ड है उसको समझने में वो कहीं ना कहीं एबल है, काबिल है। देखिए फिर से वही वाली चीज आई, हमने देखा अराउंड यहां दिया हुआ जो कि प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन है तो यानी नाउन होना जरूरी है। हमने देखा नाउन कहां दिया है, नाउन दिया है हमारे वर्ल्ड में, वर्ल्ड में नाउन दिया है। फिर एग्जैक्टली वही चीज दिमाग में है कि नाउन है तो इससे पहले वाला जो वर्ड होता है जनरली आपका एडजेक्टिव का प्लेस होता है। आर्टिफिशियल हमने देखा जो कि एडजेक्टिव आ गया, नाउन है तो यहां पर आर्टिकल आ गया, यानी जनरल वही सारी फॉर्मेशन है। अगर सपोज यहां से कोई भी एक फॉर्मेशन में एक चीज भी गायब होती है, गलत दी होती है, इट मींस वो वही एरर बन जाता है। यानी यहां तक तो सब कुछ बढ़िया दिया है, ठीक दिया, हम आगे बढ़ते हैं। एंड विद हाई क्वालिटी वीआर मूव अबाउट इन इट, और उसके अंदर वो हाई क्वालिटी वीआर मूव भी देख सकता है उसके अंदर। एंड इंटरैक्ट विद फीचर्स, और फीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। एंड आइटम्स डिपिक्टेड इन द हेडसेट में जो आइटम्स डिपिक्टेड हैं उनके साथ वो इंटरैक्ट कर सकता है। इंटरैक्ट कौन कर सकता है? जी हाँ, वो पर्सन इंटरैक्ट कर सकता है। पर्सन दिया है जो कि सिंगुलर है। एग्जैक्टली अगर सिंगुलर दिया होगा तो यहां पर एस और एस होना जरूरी है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंड इंटरैक्ट्स विद फीचर्स एंड आइटम्स डिपिक्टेड इन द हेडसेट। जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए एरर कुछ अलग से बहुत ज्यादा नहीं आते, वही 2-4 चीजें हैं जिनको अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी और इजीली कम से कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो बात समझ आई? आई होप समझ आया होगा आपको ये एरर, समझ आया होगा आपको ये पूरा का पूरा रूल्स हमारे। क्लियर, नोट भी करते जाइएगा, जो भी नई चीज आपको लगती है कि हाँ ये मुझे नहीं आती, इसे नोट कर लेना। क्लियर, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और उस पर बेस रूल क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इसको, देखिए इसमें आंसर क्या हो सकता है। Digitization is crucially important to data processing, storage and transmission because it allows information of all kinds in all formats to be carried with the same efficiency. जी हाँ, सारी वो चीजें अप्लाई करिए और जो आपको रूल अब तक बता चुके हैं उन्हीं पर बेस्ड ये एरर है। ध्यान से देखिए, एरर बहुत इजी है, बहुत इजी। चलिए देखते हैं इसमें क्या एरर हो सकता है। शुरुआत करते हैं यहां से। फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट दिया है वो दिया है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन का प्लूरल हो नहीं सकता, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब दी है, दैट्स गुड। आगे बढ़े, हमने देखा क्रूशुअली एलवाई लगा हुआ है। जनरली ऐसे वर्ड्स, सभी तो नहीं बट जनरली वो सारे वर्ड जिसमें एलवाई लगा होता है वो क्या होता है? जी हाँ, एडवर्ब। वो होता है आपका एडवर्ब। और जैसे आप देखते हैं कहीं एडजेक्टिव दिया है, कहीं एडवर्ब दिया है, कहीं नाउन दिया है, आर्टिकल दिया है, तो एग्जैक्टली वही फॉर्मेशन दिमाग में आ जानी चाहिए कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आर्टिकल है, प्रपोजिशन है, ऑल दैट, सारी की सारी चीजें। क्लियर है यहां तक बात? हमने फटाफट देखा, यहां दिया हुआ है क्रूशुअली, क्रूशुअली जो कि एडवर्ब है। एडवर्ब है तो जो क्वालिटी बताता है वो किसकी बताता है? जी हाँ बिल्कुल सही बात, वो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी।
तो हमने देखा यहां दिया है क्रूशुअली, इससे यहां पर इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस हमें पहचानना होगा। एडजेक्टिव है तब तो ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे, एडजेक्टिव नहीं है तो एरर यही बन जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? जी हाँ, इंपॉर्टेंस हमारा नाउन है और हमें चाहिए यहां पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट। जी हाँ, तो एरर जो बन गया वो ये बन गया कि डिजिटाइजेशन इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट। जो डिजिटाइजेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर नाउन नहीं है, नाउन होता आर्टिकल होना जरूरी था, बट यहां एडवर्ब दिया है, एडवर्ब है, इसलिए इसके बाद जो होना चाहिए वो आपका एडजेक्टिव ही होना चाहिए। एडजेक्टिव हो जाएगा और एरर बन जाएगा आपका इंपॉर्टेंस की जगह इंपॉर्टेंट। तो बात समझ आई? कुछ भी अलग नहीं है, बहुत सिंपल है सारी की सारी चीजें। दिमाग में बस यही रखना है कि जो फॉर्मेशन अभी अभी हमने पढ़ी क्या वो हर जगह अप्लाई हो रही है, ये सुनो। तो इसी चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। तो आई गेस आपको ये समझ आ चुका होगा अब तक यहां तक, क्योंकि ये भाई पुराने रूल पर बेस्ड थी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर बेस्ड आपका जो रूल है वो क्या बनता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द रीसेंट डेटा शो, जो रीसेंट में डेटा आया वो ये दिखाता है दैट द एलाइट क्लास, जो एलाइट क्लास है, हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर, उनका बिल्कुल भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, फॉर द डाउन ट्रोडन इन बिग सिटीज। फाइंड आउट द एरर। फटाफट बताइए एरर यहां क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। जो भी आज हम लोग एरर कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए हो, जैसे कि हमने कहा कि एसएससी के लिए ही नहीं, बैंकिंग के लिए ही नहीं, डिफरेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जर्नल रूल्स हैं, इस तरीके के एरर्स पूछे जाते हैं बहुत तरीके के एग्जाम्स में। आपको इस तरीके के रूल्स पता होने जरूरी है। आपका टाइम खत्म हो चुका है वैसे, फटाफट देखते हैं इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए। आर्टिकल दा दिया हुआ है, आर्टिकल दा दिया है तो दिमाग में बस एक ही चीज रखनी है कि आर्टिकल है तो नाउन होना जरूरी है। हमने देखा जो आगे डेटा दिया हुआ है ये हमारा नाउन हो गया। नाउन है तो नाउन से पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होना जरूरी है। तो हमने देखा रीसेंट जो कि एडजेक्टिव दिया हुआ है। यहां तक फॉर्मेशन माइंड में आ गई। आगे बढ़ते हैं। द रीसेंट डेटा शो, जो रीसेंट डेटा है वो ये हमें दिखाता है। डेटा हमारा प्लूरल की तरह यूज होता है, ये आपको पता होगा, कई लोगों को नहीं पता तो हम बता दें। जो डेटा वर्ड है वो प्लूरल की तरह यूज होता है। इसका जो सिंगुलर वर्ड होता है वो होता है डेटम, वो सिंगुलर की तरह यूज होगा। तो जो डेटा वर्ड हो गया वो प्लूरल हो गया, जो कि प्लूरल है तो एस और एस नहीं लगेगा। आगे दिया हुआ है शो। द रीसेंट डेटा शो, रीसेंट डेटा में ये दिखाता है दैट द एलाइट क्लास, एलाइट क्लास का मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें एलाइट लोग रहते हैं, सुख समृद्ध वाले लोग, जिसमें पैसे वाले अमीर लोगों की बात हो रही है। तो कि क्लास हो गई एलाइट क्लास, तो कई लोगों की बात हो गई है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे नाउन होते हैं कलेक्टिव नाउन, उसमें से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगल वर्ड होते हैं, जो सिंगुलर की तरह भी यूज होते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज होते हैं। हमें वही यहां देखना है जो एलाइट क्लास है ये सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है या प्लूरल की तरह। तो आपको एक छोटी सी चीज पता होगी, नहीं पता होगी तो पता चल जाएगी कि जैसे कि कोई भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है तो उसमें कुछ ना कुछ मेंबर्स भी होंगे। क्लियर? तो जो मेंबर्स हैं वहां पर उन सभी मेंबर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी चीज को लेकर जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वे ऑफ थिंकिंग है और डिसीजंस है, ओपिनियन है, ऐसी चीज है। नंबर ऑफ मेंबर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन, डिसीजन, वे ऑफ थिंकिंग, ये सारी की सारी चीजें अगर सिमिलर होती हैं, यानी कि एक सी होती हैं किसी चीज पर, एक सी होंगी, तब ये हमारे सिंगुलर के तरीके से वर्क करेंगे। कब? जब इनका पॉइंट ऑफ व्यू, डिसीजन, ओपिनियन, ये सारी चीजें सिमिलर होती हैं। सिमिलर होंगी तो ये सिंगुलर की तरह वर्क करेंगे, और अगर सिमिलर नहीं होती तब ये प्लूरल की तरह वर्क करने लगते हैं। तो वही हमें यहां पहचानना है कि इनका जो डिसीजन है, ओपिनियन है, वे ऑफ थिंकिंग है या पॉइंट ऑफ व्यू जो भी दिया है वो सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है या प्लूरल की तरह, यानी सिमिलर है या डिसिमिलर। पढ़ना शुरू करते हैं। दिया है द एलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर, एलाइट क्लास का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है फॉर द डाउन ट्रोडन, यानी दबे कुचले लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन है, गरीब लोग हैं, इन बिग सिटीज, यानी जो बिग सिटीज में डाउन ट्रोडन है उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अगर उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है तो सभी का जो ओपिनियन है जो यहां सेंटेंस में दिखाया गया है वो सिमिलर ही तो है, कि सभी का जो सोचना है वो सिमिलर है। वो सिमिलर है तो ये सिंगुलर की तरह यूज होगा। जो यहां हैव दिया है ये रॉन्ग हो जाएगा और हैव की जगह हो जाएगा हैज। तो बात समझ आई यहां तक? इस चीज को दिमाग में रखिएगा। इन पर बेस्ड भी आपके एरर आते हैं, यानी कि ऐसे जो वर्ड्स जो सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह यूज हो जाते हैं,
तो समझ आ गई ये बात कि कब इन्हें सिंगुलर की तरह यूज करना है, कब प्लूरल की तरह। लिख लीजिएगा, एक एक चीज को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जितना आप लिख लेते हैं उतना दिमाग में भी वो चलता रहता है। तो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके यहां तक। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन, देखते हैं और क्या रूल इस पर बना हुआ है। पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए, बहुत सिंपल है, फटाफट पढ़िए। सेकंड्स चलने शुरू हो चुके हैं, बहुत सिंपल है, इस पर बेस पढ़ चुके हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, 10 सेकेंड खत्म हो चुके हैं। देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। देखिए, आपको अगर टाइम ज्यादा दिया जाएगा तो आप तो फटाफट पहचान ही लेंगे, बट एग्जाम में आपको पता है टाइम इतना होता नहीं है, तो आपको पहचानना होगा जितना लिमिटेड टाइम दिया है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उसी लिमिटेड टाइम में पहचानने की, तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वरना अगर टाइम नहीं होगा तो आराम से पढ़ते जाएंगे, इजीली हम देख लेंगे। तो वैसे टाइम तो अब 10 सेकेंड से भी ज्यादा दे ही दिया है, तो अब तक तो आंसर आ ही जाना चाहिए जो आंसर होगा। चलिए फटाफट देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। पढ़ना शुरू किया हमने। चाइना है, ऑब्वियस सी बात है, कंट्री की बात हो रही है, तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो गया, हमने वॉज यूज किया। चाइना वॉज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, सभी फ्यू कंट्रीज में से एक है। अब देखिए यहां पर एक और रूल आपका कनेक्ट हो गया, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जहां कहीं हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो एक से ज्यादा ही नाउन होने चाहिए, तभी तो हम सेलेक्ट कर पाएंगे। एग्जैक्टली हमने देखा, देखो चाइना दिया हुआ है, सभी कुछ कंट्रीज में से एक है, यानी एक से ज्यादा कंट्रीज होंगी, उनमें से हम बात कर रहे हैं। तो चाइना वॉज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, सभी फ्यू कंट्रीज में से एक चाइना थी, दैट कॉन्टिन्यूड, जिसने जारी रखा, टू बाय ऑयल, यानी कि ऑयल खरीदना जारी रखा, फ्रॉम ईरान से ऑयल खरीदना जारी रखा। यहां तक सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी सारे सेंटेंस आपके कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। आगे पढ़ते, जारी रखा व्हेन, जबकि मोस्ट अदर्स, यानी कि ज्यादातर जो अलग है, अलग क्या, अलग जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया हमारा शामिल है, यानी नया सेंटेंस शुरू होता है। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ज्यादातर जो अलग कंट्रीज हैं जिसमें से इंडिया भी शामिल है, इधर हॉल्टेड ट्रेड, या तो उसने ट्रेड को हॉल्ट कर दिया है, देखिए पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म हमने यूज की, हॉल्टेड हो गया, या तो ट्रेड को हॉल्ट कर दिया, हॉल्ट का मतलब स्टॉप कर दिया, स्टैग्नेट कर दिया, सीज सा कर दिया, थोड़ा रोक दिया है, या तो ट्रेड को, बिजनेस को रोक दिया है, या फिर इंप्लीमेंट किया है एक मैसिव कोर्स, यानी कि भारी मात्रा में गिरावट ले आए हैं वो इन इंपोर्ट्स की जगह, या इंपोर्ट्स के फील्ड में अंडर अमेरिकन प्रेशर के अंडर में। तो हमने वही चीज देखी, देखो इधर के बाद दिया हॉल्टेड, यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो और के बाद भी तो एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए यहां पर, जी हाँ, इंप्लीमेंट का इंप्लीमेंटेड हो जाएगा। इधर हॉल्टेड ट्रेड, या तो ट्रेड को हॉल्ट कर दिया यानी कि रोक दिया, और इंप्लीमेंटेड मैसिव कट्स, और बड़ी मात्रा में एक कट्स लेकर आए, यानी कि बड़ी मात्रा में गिरावट ले आए वो इंपोर्ट्स में। तो आपका आंसर हो जाएगा इंप्लीमेंट की जगह इंप्लीमेंटेड, यानी कि सेकंड फॉर्म यहां भी लग जाएगी। दिमाग में एक चीज आपको रखनी है कि ईदर और है, नीदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, इन पर जिस तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इधर के साथ अगर वर्ब दी है तो और के साथ भी वर्ब होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट ये भी दिमाग में रखना है जो वर्ब है आपकी किस फॉर्म में है, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म की वर्ब भी होनी चाहिए। क्लियर, बहुत बेसिक सी छोटी सी चीज है, बट सेंटेंस में आपको इजीली और फटाफट पहचाननी है, और फटाफट आप तभी पहचान पाएंगे जब आपकी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे माइंड में। कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे, जब इन सभी चीजों को आप नोट डाउन करेंगे। तो नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। क्लियर, एंड आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। और बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और हम देखेंगे सभी इसका आंसर इजीली दे लेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया यहां पर स्क्रीन पर, ये रहा, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। सेकेंड चलते जा रहे हैं। और 10 सेकेंड आपके फिनिश हो गए। जी हां, आंसर क्या होगा फटाफट देखते हैं। देखो वो सारी की सारी चीजें जो यहां हमें अपनी अप्लाई करनी चाहिए, फटाफट देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। द स्टेटस ऑफ दीज टीचर्स एंड देयर स्टूडेंट्स, इन टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स का जो स्टेटस है, सबसे पहली बात हमें पहचानना होगा यहां सब्जेक्ट क्या है।
कंफ्यूजन कई लोगों को हो जाता है ये कि यहां सब्जेक्ट या तो स्टेटस है या फिर टीचर्स और स्टूडेंट्स है। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जिन चीजों की बात हो रही है सब्जेक्ट वो है। सब्जेक्ट हमने देखा कि जो पहले पढ़ ले रहे हैं इसको पूरा और फिर अच्छे को समझ आएगा। द स्टेटस ऑफ दीज टीचर्स एंड देयर स्टूडेंट्स, जो ये टीचर्स है उनके स्टूडेंट्स, उनका जो स्टेटस है हैज बीन एज इफेक्टिव, वो इतना इफेक्टिव है एज इट मस्ट बी, जितना होना चाहिए। क्या इतना इफेक्टिव है, टीचर्स और स्टूडेंट्स या उनका स्टेटस? स्टेटस। बात समझ आ रही है? यानी स्टेटस की बात हो रही है, सब्जेक्ट हो गया आपका स्टेटस, स्टेटस सब्जेक्ट हो गया, यानी जो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी इसी के अकॉर्डिंग आएगी। स्टेटस सिंगुलर है, देखते हैं वर्ब इसके अकॉर्डिंग कैसी है। हमने पढ़ना शुरू किया द स्टेटस ऑफ दीज टीचर्स एंड देयर स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो स्टेटस है हैज बीन, वो ऐसा रहा, हैज दिया है, यानी कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है जो कि पैसिव में सेंटेंस बना है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज हमने यूज किया। एज इफेक्टिव एज, आपको एक चीज और देखो माइंड में रखनी होगी, कहीं भी दिया हो एज या दिया हो सो एज, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होती है, जो बीच में आएगा वो एडजेक्टिव ही होता है और एडजेक्टिव की वो पॉजिटिव डिग्री ही रहती है। ये पॉजिटिव डिग्री दी भी हुई है, तो यहां तक भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोर इफेक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव आपकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। क्लियर? इतना इफेक्टिव है जितना कि इट मस्ट बी होना चाहिए, यानी कि सेंटेंस करेक्ट है, कोई एरर है ही नहीं। ये लास्ट सेंटेंस है जिसमें कोई एरर नहीं है और कई लोगों ने बोल भी दिया था नो एरर है सर, दैट्स वेरी नाइस, पहचान लिया था। और जिनको नहीं समझ आ रहा था उम्मीद भी समझ आ गया कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, कि सब्जेक्ट हमने पहचान लिया। कई लोगों क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस और अगर हम यहां पर लिखें तो माइंड में रहेगा भी, सब्जेक्ट से याद आया हमें। जैसे हमने लिखा यहां पर ऐसे लिखा, हमने कहा द न्यू टाइप ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स का जो नया टाइप है। अब हमें यहां देखना है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मोबाइल फोन्स है या उसका टाइप है। जी हाँ बिल्कुल, टाइप हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो ऐसे पहचानना है, ये नहीं देखना कि मोबाइल फोन्स दिया है तो मोबाइल फोन सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। यहां पर सब्जेक्ट हो गया टाइप और जो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग आ गई, वर्ब हो गई हमारी सिंगुलर। क्लियर? तो सम आई होप ये आपको समझ आया होगा, इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा और जो भी रूल्स आपको बताए गए हैं उन सभी रूल्स को दिमाग में रखिएगा। और आज एक काम करिएगा, इंग्लिश की कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो या फिर कोई भी इस तरीके का सेंटेंसेस आप उसे उठाइएगा और यहां पर इन रूल्स को अप्लाई करके देखिएगा क्या ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। कुछ जगह रूल्स अप्लाई होंगे, कुछ जगह होंगी जहां रूल्स अप्लाई नहीं होते, जो कि स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उनको पहचानने की कोशिश करिएगा। बट मोस्ट ऑफ जगह यही रूल्स अप्लाई होंगे जिनको अपने दिमाग में रखिएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन रूल्स की उतना बढ़िया रहेगा। तो उसकी प्रैक्टिस करके आइएगा और फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको एक चीज और बताना चाहें, वीडियो अगर आपको समझ आया हो लाइक तो कर ही दीजिएगा, कमेंट कर करके भेजते रहिए सर हमें ये समझ नहीं आया, ये समझ आ गया सर, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बता दीजिए, इसको कैसे करते हैं एंड ऑल दैट, जो भी आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। वीडियो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।